आज का हमारा जो रेशो करें दैट इज थर्ड टाइप ऑफ रेशो एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ रेशो इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशोज। इनको हम परफॉर्मेंस बेस्ड रेशोज भी बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है? दीज इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आप कितने एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, ये है सृष्टि एंड सेकंड इज स्नेहा। सृष्टि ने अपने पास 10,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, स्नेहा ने 20,000 का स्टॉक रखा हुआ है। लेकिन सृष्टि जो सेल करती है वो करती है 10 लाख की सेल, और स्नेहा जो सेल करती है वो करती है 14 lakhs की। ठीक है, नाउ टेल मी हु इज बेटर, हु इज मोर एफिशिएंट। ज्यादा एफिशिएंट यहाँ कौन दिख रहा है? अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पर 10 लाख की सेल है और स्टॉक है 10,000 का। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये 100 टाइम्स सेल कर रही है। मतलब 1 रुपया लगा के यहाँ पर 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है, 10,000 लगा के 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। लेकिन अगर हम स्नेहा को यहाँ देख रहे हैं तो स्नेहा इज वर्किंग 70 टाइम्स, 70 टाइम्स उसने सेल जनरेट करा है। तो यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? कम स्टॉक लगा के ज्यादा सेल करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग रेशोज को से वैल्यूएट करते हैं कि भाई हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जो हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स हैं, हम उनका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इतना समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जो मैंने आपको अभी कराया था वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही था, जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कितने की सेल जनरेट कर रहे हैं, कितने का माल बेच रहे हैं, कितना स्टॉक रख के। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है जब हम सेल्स वैल्यू में से, याद रहे सेल्स वैल्यू नेट सेल्स ली जाती हैं, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं। तो हमारे पास सेल्स माइनस जीपी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा तरीका जो हम क्लास 11th के अंदर करते हैं, जूनियर क्लासेस के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा तरीका, ओपनिंग स्टॉक इतना था हमारे पास, देन हमने कुछ माल खरीदते हैं वो ऐड कर देते हैं, फिर हम कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं जो गुड्स की कॉस्ट में ऐड करे जाते हैं। तो हमारे पास टोटल स्टॉक जो है इतना पड़ता है, इतने का आ जाता है। उसमें से अगर हम जो स्टॉक रह गया, जो बिका नहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो निकाल दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और नेक्स्ट इज एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग का हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और याद रहिए जितने भी रेशोज हैं ये टाइम्स में निकलते हैं। ठीक है, इन टाइम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 100 टाइम्स और 70 टाइम्स निकाला था, इसी तरीके से निकलते हैं। अब इसका कोई आइडल रेशियो नहीं होता क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बता रहा है। अब लेट से हमारे पास 10 लाख का माल हमने बेचा, 10 लाख मतलब इतनी कॉस्ट थी उसकी, और माल रखा हुआ था हमने 50,000 का एवरेज। तो हमने 20 टाइम्स, हमारी जो सेल है दैट इज 20 टाइम्स, मतलब हमने स्टॉक से जो टर्नओवर जनरेट करे 20 टाइम्स है। 1 रुपए का स्टॉक रख के हम 20 रुपए का 20 रुपए की सेल करते हैं। नेक्स्ट इज TRTO।
sorry, TRTR, that is trade receivables turnover ratios. ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या होता है? दैट इज डेटर्स, इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. अब यहां पे आप ये बात समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल करी 10 लाख रुपए की, और मेरे जो डेटर्स हैं आज की डेट में वो हैं 50,000 के. ठीक है, ठीक है, या फिर यहाँ हम सृष्टि का नाम ले लेते हैं. सृष्टि ने सेल करी 10 लाख की और उसके डेटर्स हैं 50,000 के. स्नेहा ने जो सेल करी वो करी 20 लाख की और इसके डेटर्स हैं 80,000. नाउ हु इज बेटर? तो हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है कि हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो और डेटर्स कम से कम हो, क्योंकि डेटर्स में अगर हमारा पैसा कोई भी ब्लॉक होता है, इन दैट केस हमें उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो लेनदारी है, डेटर्स कम से कम हो, हम उनको टाइमली रिकवर कर लें और हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो. तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 20 टाइम्स आ रहा है 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, और ये आ रहा है, कितना आ जाएगा? दैट विल बी 225 टाइम्स आ रहा है. तो who's performing better? Sneha is performing better in respect of TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज. कि वो जो है 1 रुपए का डेट, सॉरी, 1 रुपया डेटर्स में फंसा के 25 रुपए की सेल को जनरेट कर रही है, और यहाँ पे सृष्टि 1 रुपए डेटर्स के अंदर ब्लॉक करके 20 रुपीज की सेल कर पा रही है. और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज वी टेक ओनली क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स को हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज रिसीवेबल से. ठीक है, अब ये एवरेज रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं. पहला ओपनिंग डेटर्स, और साथ में बिल रिसीवेबल, और इसी की क्लोजिंग फिगर, और उसको हम एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. डेटर्स कलेक्शन पीरियड. ठीक है, ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्या होता है? दिस इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. हमारे डेटर्स कितने टाइम में रिकवर हो जाते हैं. ठीक है, हमारे डेटर्स की रिकवरी कितने टाइम में हो जाती है. तो डीसीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दैट इज 365 डिवाइडेड बाय TRTR. ठीक है, TRTR को मैंने कहा ना डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दें तो 365 ये हो जाएगा 1/TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. 365 इंटू ये हो जाएगा एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स. ठीक है, तो ये हमारा एक्सपैंड करके ये फॉर्मूला बन जाता है. अगर आपके पास एवरेज डेटर्स और क्रेडिट सेल्स है तो आप ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो. अब देखिए, अगर मैं ऊपर वाला केस लूं तो यहाँ पर आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 20. हमारा TRTR था, तो ये आ जाएगा 1.8. ठीक है, देन 2, सॉरी 0.25, तो ये आ रहा है 18.25 डेज. इसका मतलब क्या है? ये 365 यूज ही हमने क्यों करा? ताकि हमें पता चले कितने दिन में हमारे डेटर्स रिकवर होते हैं. तो 18.25 डेज मतलब 18 डेज के अंदर अंदर हमारे डेटर्स रिकवर हो जाते हैं. अच्छा, इन सम केसेस हमें डेज की जगह वीक्स दिए होते हैं, तो यहाँ 52 वीक्स ले सकते हैं. अगर मंथ्स दिए हैं तो 12 मंथ्स ले सकते हैं. तो आपकी मर्जी है, आप मंथ्स में फिगर निकालना चाहते हैं, डेज में, या फिर वीक्स में. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं. देखिए, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं. क्रेडिट सेल्स जो दी हुई है दैट इज 50 lakhs. ठीक है, ओपनिंग डेटर्स जो दिए हुए हैं
दैट इज 80,000 और बिल रिसीवेबल है दैट इज 1,20,000। क्लोजिंग जो गिवन है डेटर्स जो है दैट इज 1,40,000 और बिल रिसीवेबल है दैट इज 60,000। अब आप पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर टी आर एक ही बात है। ये कैसे निकलता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स या फिर एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल इज गिवन, क्रेडिट सेल है 50 lakhs और एवरेज रिसीवेबल्स हम कैसे निकालेंगे, एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख यहाँ एवरेज रिसीवेबल्स आ गया, दिस विल बी 25 टाइम्स, ये हमारा टर्नओवर रेशियो आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड हम कैसे निकालेंगे, 365 अपॉन में टी आर या डी टी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 365 अपॉन में 25, दैट विल बी 1 11 2 15, क्या आ जाएगा 1 2 12.6 डेज। इसका मतलब अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दे तो 13 डेज में हमारे डेटर्स की रिकवरी हो जाती है, जितने भी हमारे डेटर्स है 13 दिन में पैसा दे देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको वीक्स में निकालना चाहें तो 52 यूज करेंगे, तो वो आ जाएगा कुछ 2 वीक्स, 2 वीक्स के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ये 12.6 नहीं है, ये 14.6 है, ऑलमोस्ट 15 डेज। दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब ये जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज में कहां से आया, देखिए ट्रेड पेबल्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो भी हमें फंड करते हैं। कैसे फंड करते हैं, हमें उधार देकर, है ना। तो और हमारा पर्पस क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स कम से कम रहे, हम टाइमली उनको पे कर दें, और हमारी परचेज जो है, जो हम उधार पे माल खरीदते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो, जितना मर्जी माल खरीदो लेकिन आपके क्रेडिटर्स कम होने चाहिए, और इसी से रेशियो हमारा बढ़ता है। जितना रेशियो बढ़ेगा उतना हमारे लिए हमारी एफिशिएंसी पॉजिटिवली इंडिकेट होगी। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, क्रेडिट परचेजेस, यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं एवरेज पेबल से। ये था हमारा क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। ठीक है, अब एवरेज पेबल्स कैसे निकालेंगे हम, एवरेज पेबल्स इज, यहां पर हम ओपनिंग क्रेडिटर्स लेते हैं और ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस इन्हीं की क्लोजिंग फिगर्स, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, याद रहे हम चाहते हैं हमारे पेबल्स कम हो चाहे हमारी क्रेडिट परचेज कितनी भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा डी एंड इसके बाद ई। अब हमने ये भी देखना है, जैसे डेटर्स का कलेक्शन पीरियड देखते हैं तो क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड भी हमें देखना है। तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, इसको हम डेट पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं।
अब ये कैसे निकलेगा? सिंपली अगर आपने डेज में निकालना है 365, वीक्स में निकालना है तो 52 और मंथ्स में निकालना है तो 12, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो या फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, किसी से भी, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मेरी क्रेडिट परचेज जो है वो दी हुई है 20 lakhs। मेरे एवरेज जो पेबल्स हैं मैं आपको खुद ही निकाल के दे रहा हूं। एवरेज पेबल्स जो है दैट इज 5 लाख, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, कैसे निकलेगा? 20 लाख क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स 5 लाख, तो ये निकल गया 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहां पे हम डेट पेमेंट पीरियड देखें तो कैसे निकलेगा? 365 डिवाइडेड बाय TPTR, तो याद आएगा 365 डिवाइड बाय 4, तो दैट विल बी 91.25 डेज। मतलब 91 डेज के अंदर मैं अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं, तो साल में 4 बार पेमेंट कर रहा हूं मैं उनकी। क्लियर है? तो 91 डेज का मेरा पेमेंट टाइम है। अब ये कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है? सपोज क्रेडिटर्स ने आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 90 डेज का, तो आप यहाँ देखेंगे कि तो एक दिन फालतू आप ले रहे हैं उससे, तो गलत बात है ये। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंडिकेट होती है कि कितना एफिशिएंटली आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आप अपने क्रेडिटर्स को कितना फ्रीक्वेंटली पे कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेट से अब जो मेरी टोटल परचेज है वो है 55 lakhs, और परचेज रिटर्न जो है दैट इज 5 lakhs, ठीक है। यहां पर अब ओपनिंग फिगर्स दे रहा हूं मैं। ओपनिंग मेरे क्रेडिटर्स हैं 2 लाख, और बिल्स पेबल हैं 50,000, और क्लोजिंग जो फिगर्स हैं, जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो है 1,80,000, और बिल्स पेबल हैं दैट इज 70,000। अब आपने TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, एंड डेट पेमेंट पीरियड भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सॉल्यूशन इसका इसी के साथ में ही कर देते हैं, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज नहीं गिवन, तो हम मानेंगे कि जितनी भी परचेज है हमारी क्रेडिट की है, लेकिन याद रहे हमें जो क्रेडिट परचेज लेनी होती है नेट लेनी होती है। नेट के लिए अब ये यहाँ टोटल दी हुई है, टोटल मतलब इसमें से जो हमने माल वापस कर दिया 5 लाख का वो लेस होगा, तो ये 55 लाख में से 5 लाख लेस हो जाएगा, तो क्रेडिट परचेज मेरी आएगी 50 लाख। कोई कैश परचेज तो गिवन नहीं है जो हम हटाएं, तो सारा माल हम मानेंगे उधार पे खरीदा है, तो हमारे पास क्रेडिट परचेज की फिगर आ गई 50 लाख। अब एवरेज पेबल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल ले लो, और ऐसे ही क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल ले लो, 1,80,000 प्लस 70,000, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। एवरेज जो आएगा 2.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पेबल्स आपके सामने आ गए 2.5 लाख, तो ये जो रेशियो बना दैट विल बी 20 टाइम्स, ये हमारा आंसर आ गया 20 गुना, ठीक है। अब हम डेट पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं? अब डेज में निकालना चाहो तो 365 अपॉन में 20, तो ये आ जाएगा 18.25 डेज, मतलब 18 दिन। इसको हम 18 दिन ही मानेंगे, ठीक है। अगर आप वीक्स में निकालना चाहो तो 52 डिवाइडेड बाई 20, तो दैट विल बी 2.6 वीक्स।
अगर आप मंथ्स में निकालना चाहो तो 12/20 दैट विल बी 0.6 मंथ। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है दैट विल बी ABCDE हो गया, अब F, दैट विल बी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। ये इंडिकेट करता है कि हमने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई है और हम कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम नेट सेल्स लेते हैं, ठीक है, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अगर आपको एवरेज वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो एवरेज लें, बहुत बढ़िया रहेगा। एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है तो फिर सिर्फ एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मेरी क्रेडिट सेल्स गिवन है 4 लाख और कैश सेल गिवन है 20%, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है 2 लाख के और करंट लायबिलिटीज गिवन है 75,000 की। अब आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के बताएं तो कैसे निकलेगा। यहां पर वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट गिवन हो तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ना गिवन हो तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका क्या है, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल्स कैसे मिलेंगी, कैश और क्रेडिट सेल्स को प्लस कर दो, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो क्रेडिट सेल 4 लाख है और इसी का 25% कैश सेल है। 4 लाख का 25% कितना होता है, 1 लाख। तो ये हो गया 5 लाख की आपकी नेट सेल्स आ गई, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए तो आपकी नेट सेल्स आ गई। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, दैट विल बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा 2 लाख माइनस 75,000। तो ये आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000। तो ये आ गया हमारा 4 टाइम्स। दैट विल बी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, जी, जी इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। T/O मतलब टर्नओवर। अब यहां पर हमने क्या देखना है, यहां पर हमने देखना है कि हम कितनी सेल्स जनरेट करते हैं और हमने कितनी एसेट्स बिजनेस के अंदर लगाई हुई हैं, टोटल एसेट्स, ठीक है। और याद रहे यहां पर कि टोटल एसेट्स के अंदर कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आती, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स आपने नहीं लेनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम 40 लाख की सेल कर रहे हैं और हमने एसेट्स लगाई हुई है 5 लाख की, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम समरी बना लेते हैं, ठीक है। पहला रेशियो जो हमने करा दैट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, या फिर हम इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या, इसमें हम कैसे निकालते हैं रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और कर लेंगे कवर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। जैसे डेट कलेक्शन पीरियड था, डेट पेमेंट पीरियड था, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला जो था वो भी आप कर लीजिए, शायद आपके कभी काम आ जाए कि आप अपनी इन्वेंट्री को कब तक होल्ड करके रखते हैं। उसके लिए आप 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, या फिर 365 इंटू एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितने टाइम तक आपके पास रहती है। सेकेंड, हमने सीखा यहाँ पे TRTR दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो। ये हमने कैसे निकाला, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। थर्ड, हमने ये सीखा डेटर कलेक्शन पीरियड,
या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कि हमारे डेटर्स कितने समय में हमें पैसा दे देते हैं। तो 365 अपॉन में या टी आर और 365 इंटू एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। फोर्थ फॉर्मूला दैट इज TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसके अंदर हम लेते हैं क्रेडिट परचेज और उसको डिवाइड कर देते हैं हम एवरेज पेबल से। एंड फिफ्थ इज डेट पेमेंट पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड 365 अपॉन TPTR और 365 into average payables upon credit purchase. Then sixth is working capital turnover ratio, that we take net sales upon working capital. Seventh is total assets to total assets turnover ratio. इसमें हम लेते हैं नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा, इसके अंदर याद है अगर नेट सेल नहीं गिवन तो आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ले सकते हो, अगर नेट सेल नहीं गिवन, लेकिन प्रायोरिटी जो है इसी को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे आप।